दोस्त अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करें तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्त इस वीडियो में करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, यानी आपके 2024 तक जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, फरवरी तक जो पूछा गया है उस सवाल को भी करने वाले हैं। वो सवाल भी हमारा इंक्लूड होगा। लेकिन दोस्त मुझे पता है आप लोग एग्ज़ाम हॉल में एलसीएम और एचसीएफ को किस तरीके से सॉल्व करते होंगे। दोस्त या तो आप गुणनखंड विधि लगाते होंगे या तो आप भाग विधि से सॉल्व करते होंगे। लेकिन मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे शेरनियों, आपको वो दोनों विधि छोड़ के दूसरा मेथड बताएंगे जो दोस्त हमारा यूनिक मेथड होगा और बिल्कुल आसान भी होगा। तो आप शांति बना के, धैर्य बना के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप वाइट बोर्ड देख के वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो करने वाले हैं वो ट्रिक दोस्त आप कहीं भी नहीं पढ़े होंगे अभी तक। तो आइए कैसे एग्ज़ाम हॉल में आपको सॉल्व करना है वो तरीका को सीखते हैं। वो तरीका को दोस्त आपको बताते हैं ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में बेसिक से ना जाके इस मेथड को अप्लाई कीजिएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्त आपको अगर हार्ड सवाल चाहिए, यानी आप डायरेक्ट हार्ड सवाल सॉल्व करना सीखेंगे बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा जो आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक लगे। तो आइए आपके कीमती समय को न गंवाते हुए मेरे भाई, मेरे साथी आते हैं सवाल पे, और टाइप वाइज और लेवल वाइज सवाल को करेंगे, सीखेंगे। आपको टाइप वाइज, लेवल वाइज चाहिए पूरा चैप्टर का, या सिर्फ हार्ड क्वेश्चन चाहिए उसका सॉल्यूशन बिल्कुल शॉर्ट में, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा ताकि आपके लिए वीडियो बनाना आसान हो जाए। तो आइए, ये आपका एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 में शिफ्ट 4 में पूछा गया था। तो देखिएगा, कहा फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36, यानी 18, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। किसका किसका बोला ये मेरे भाई? 18, 24, 36 का, यही ना कहा। तो मेरे भाई, मेरे साथी, आप बेसिक से लगाइएगा या आप गुणनखंड कीजिएगा। अरे तो छोटा है इसीलिए ना आप निकाल रहे हैं, लेकिन मेथड को तो देखिए। आप ऐसा संख्या उठाइए, इसमें देखिए जो किससे कट रहा है। तो अब मुझे दिख रहा है 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है यानी 6 को लिख देना है। 6 के 36, 6 चौका 24, 6 से काटिएगा 3 बार में। अब देखिए किससे कट रहा है, 6 से कट गया यानी 6 लिख दिए। अब देखिए 3 से कट रहा है तो 3 लिख दीजिए, यहाँ 3 से काट दीजिए, 3 एक 3, 3 दूना 6। अब देखिए किससे कट रहा है, तो 2 से कट रहा है तो 2 लिखिए, 2 एक 2, 2 दूना 4। जो रेस्ट बच जाएगा उसको भी लिखिए और गुना कर दीजिए। तो 6 तिया 18, 18 दूना कितना होता है 36, 36 दूना होता है 72। अब देखिए आपको बेसिक से टाइम लगेगा या दोस्त आप बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड बताएं, आप सेकेंडों में सॉल्व कीजिएगा सवाल को। ये तो छोटा सवाल है इसीलिए ना। आगे भी आइए ना, आगे देखिए ना, आगे भी सवाल है, आगे सवाल है। ए सुनिए जरा, देखिए। तो देखिए मेरे भाई, मेरे साथी, क्या है तो 120 है, 240 है, 480 है ना। तो अब देखिए इसका क्या कहा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 120 और 240, 480, यानी 120, 240, 480 का। तो आपको कॉमन दिख रहा है 10, 10, 10, तो आप यहाँ 10 लिखिए। उसके बाद देखिए किससे कटेगा, 12 से कटेगा तो 12 लिखिए यहाँ। अब 12 से काट दीजिए, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 चौका 48। फिर कटेगा 2 एक 2, 2 दूना 4, यानी 2 से कटेगा तो 12 दूना 24, 24 क्या हो जाएगा तो 240। देखिएगा कहीं मिस हुआ, 12 दूना 24, 240, यानी यहाँ 2 बाकी है तो इस 2 को भी लिखना है, इस 2 को भी लिखना है। तो यानी कि ये हो जाएगा कितना, 2 को लिखिएगा, 2 दूना 4, 12 चौका 48, 480 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भैया कुछ नहीं करना है, जिससे कटेगा सबको लेकिन काटना है। पहले प्रयास करना है जो सब में भाग लग जाए। नहीं लगेगा, 2 गो में लगेगा, 2 गो में लगाना है, लेकिन बगल में लिखते जाना है। तो इसमें देखेंगे तो 10 सब में कॉमन था, 10 काट लिए। अब देखें तो 12 से कट रहा था तो 12 लिख दिए। उसके बाद काटने के बाद 2 और 4 बचा, 2 से कटता तो 2 एक 2, 2 दूना 4, फिर 2 लिख दिए। इरेस्ट जो 2 बचा इसको भी लिख दिए। तो ये हो गया 480। क्लियर हो गया। अब आइए आगे सवाल पे आते हैं। सुनिए, आपको बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा इस चैनल पे। तो आपको अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्त जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए, ताकि आपको मैथ भारी ना लगे, इजी लगे। दोस्त आप मैथ को कम्प्लेक्स ना बना के आप क्या करेंगे
तो इजी तरीका से समझेंगे। आइए, कहा 60 और 110 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा। ये आपका 30 जनवरी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो देखिएगा, सुनिए क्या है, तो 6 110 है ना। तो 2 से कट रहा है, 2 से काट दीजिए और 2 को बगल में लिखिए। 2 से काटिएगा 3 बार में, 2 से काटिएगा 55 बार में। अब लगेगा भाग, नहीं लगेगा तो गुना कर दीजिए, 3 गुना 55, 55 दुना 110, 110 या 330 हो जाएगा। सीधा का सीधा आंसर आ रहा है ना, कितना सेकेंडों में नहीं लग रहा है दोस्त, और आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो देखिए ना, आगे भी देखिए, आगे सवाल है। सुनिए, देखिए, का व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 57 एंड 93, यानी 57 और 93 का लॉसो बताइए। 97 और 93 का, सॉरी 57 और 93 है ना, यही दो संख्या है ना। तो अब काटिए ना, देखिए किससे कटेगा। तो यहाँ 7 5 12, 9 3 12, यानी 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा यानी 19 तिया 57, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 1 3, यानी आपने काटा किससे, 3 से काटा, और बचा क्या, ये 19 और 31। और आपको अपनी प्यारी प्यारी आंखों से दिखेगा जो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। कॉमन जब कुछ नहीं है तो यहाँ लिखना 19 गुना 31। तो अब कर दीजिए किससे गुना कर दीजिएगा, तो 31 तिया होता है 93 गुना 19, 19 तिया हो जाएगा 57, बचेगा कितना 5, 19 नमा 171, अब 5 बचा था तो 5 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 176, यानी 1767 आपका राइट आंसर निकल के आ गया, जो ऑप्शन ए में है। तो देख रहे हैं दोस्त, कितना फास्ट आपका कैलकुलेशन हो रहा है, कितना इजी तरीका से आपको सिखा रहे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्त रुकिए और देखिए आगे भी। एलसीएम ये निकालने का तरीका है ना, ये सुनिए, जब एचसीएफ निकालने के लिए बताएंगे ना, वो तो आप देखते देखते ही निकाल लीजिएगा, तो बस देखते चलिए। उसके बाद देखिएगा, तो कहा 1.2, 1.18, सॉरी 1.8, 2.5 का एलसीएम बताइए। ये आपका दशमलव में है, क्या है, तो 1.2, 1.8, 2, उसके बाद 2.5। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ भी वो अप्लाई कर सकते हैं बस। लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा, क्या, जो इस पॉइंट को हटाना है। अगर पॉइंट को हटा दिए तो आसान हो जाएगा, नहीं तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख के सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हैं, आसान हो जाएगा उसके लिए भी, उससे भी। तो आप चलिए इसको पॉइंट उड़ा ही देते हैं, उसके बाद ही देखते हैं। तो अब देखेंगे तो 2 6 के 12, 2 5 10, 2 9 18, 2 5 10, 5 25, 5 दूना 10, यानी एलसीएम क्या होता है, भिन्न का एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ऊपर बट्टा हो जाएगा क्या, तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है, अंश का लॉसो लेना है। अंश का लॉसो लीजिएगा तो आप देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। तो आपको दिख रहा है क्या, तो 9, यहाँ जब भी 2 और 5 का मिलन होगा तो वहाँ पे अंत में शून्य आना चाहिए, तभी वो संख्या कटेगा। तो 9 और 6 का लेना है एलसीएम, तो इसका एलसीएम ऐसा लेना है जो इसके अंत में 0 हो। तो इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो मेरे भाई मेरे साथी आपका 90 आ जाएगा। बटम हो जाएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ देखना है कॉमन 1 मिलेगा, यानी आपका हो जाएगा 90। आप उस मेथड से भी दोस्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आइए ना, ए भाई सुनिए, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, कहा क्या, फाइंड द एलसीएम ऑफ 9/4, 21/10, 63/20 का एलसीएम बताइए जो क्या होगा। ए भैया है क्या, 9/4, उसके बाद है क्या 21/10, उसके बाद क्या है 63/20 है। तो एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम जब होगा फ्रैक्शन का एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में होता है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम निकालिएगा तो इसका आप देखिए सब में कॉमन काट लीजिए, किससे, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर में 3 से काटिएगा, यहाँ पे 3 से काटिएगा, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 से 21। उसके बाद देखिएगा तो आप देखेंगे तो 3 से फिर कटेगा, 3 से 3 गुना हो गया, फिर यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 7 21, फिर 3 हो गया, 7 से काटेंगे ये कट जाएगा यानी 7। यहाँ पे देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो यानी ये गुना कीजिएगा, 3 तिया 9 7 63/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए सुनिए आगे देखिए, 63/2 ऑप्शन डी में है। ये आपका 27 फरवरी 2024 में पूछा गया सवाल है। तो देखिएगा और आइएगा,
आइए नेक्स्ट पे, कहा 2/3, 4/7 और 9/13 का एलसीएम बताइए। ये आपका 10 दिसंबर 2021 में शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है। ये सवाल आपके लिए छोड़ दे मेरे भाई, आप अभी तक देखे कुछ सीखे कि नहीं सीखे, देखिएगा कैसे कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए आपको ये सवाल सॉल्व करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए 8 नंबर पे आते हैं और आपका पावर वाला का हल कैसे निकालना है बिना कलम उठाए। तो देखिएगा 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3, उसके बाद है 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 2, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 6। यही ना है सवाल में। ए मेरे भाई, कहा एलसीएम बताइए। तो एक बात आप क्या याद रखेंगे, तो याद आपको ये रखना है, जो एलसीएम जब भी कहेगा, एलसीएम मेरे भाई जब भी कहेगा तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट आपको लोवेस्ट कहता है तो आप हाईएस्ट यानी जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा उसको उठाना है। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 5 है, यहाँ पे 2 का पावर 5 है, तो सबसे अधिक कितना है 2 के पावर 5। 3 में आना है, 3 में जब आइएगा तो 3 में देखिए सबसे अधिक पावर किसका है, तो 3 के पावर 6, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल पे देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइएगा और समझिएगा 9 नंबर सवाल, ये बहुत ही लाजवाब शानदार है। तो देखिएगा, का 6 का वर्ग 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्ती बताइए। 6 का वर्ग कितना होगा 36, का 4 का घन कितना होगा 64 और किसका 24 का एलसीएम पूछा है। एलसीएम तो आपको बताए ना अभी किस मेथड से निकालना है, तो आपको काट के निकालना है। तो आप देखेंगे किससे कटेगा ये आपको 4 से दिख रहा होगा, 4 लिखिए, 4 छाके 24, 4 से 16 चौके 64, 4 नमा 36 लिख दिए। 4 गुना करना है। अब देखेंगे किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 3 लिख देना है। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 8 16, यानी फिर 2 लिखना है। बचा कौन कौन 3 और 8, तो 3 और 8 फिर लिख देंगे। अब गुना कर दीजिए, तो 3 चौका 12, 12 दूना 24, 24 तिया कितना होता है 24 तिया 72, 72 गुना 8 करेंगे, 8 दूना 16 और 8 दूना 16, 8 7 56, 56 1 57, 576 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 576 आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ, ये 2 फरवरी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए ना अब आते हैं एक और लाजवाब सवाल पे, जो सवाल आगे दिया हुआ है, बस देखिएगा सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा। कहा 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्ती, 32 और 40 का कहा किसका, तो 32 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब निकालना है तो आपको कॉमन दिखना है, किससे कटेगा ये 8 से कटेगा, 8 पंचा 40, 8 चौका 32, तो 8 लिखिए। बच गया, ये दोनों में कटेगा, नहीं कटेगा तो 4 गुना 5 लिखिए, 4 पंचा 20, 20 8 160 होता है, 160 आ गया इसका एलसीएम। सवाल में ये कहा x एक ऐसी संख्या है, x का वर्ग करने से उससे 9 कम आता है एलसीएम। x ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे जो 9 कम आएगा ये हमारा एलसीएम आएगा। यही बात आपके सवाल में कहा है। क्या कहा, x एक ऐसी संख्या है, लघुत्तम समापवर्ती जो आएगा वो x के वर्ग से 9 के कम के बराबर है। ये जो आया 160, ये x के वर्ग से 9 के कम आया है, 9 के कम के बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये प्लस में हो जाएगा तो 169 हो जाएगा। तो कहा x का धनात्मक मान बताइए, x का धनात्मक मान 13 हो जाएगा, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है। समझ में आ गया, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे शेर, मेरे शेर। और भी सवाल है, इससे लाजवाब है, शानदार है, देखिएगा। आए सुनिए, कहा 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समापवर्ती क्या ज्ञात कीजिए। ये 16 जनवरी 2023 में पूछा गया सवाल है। तो ये सवाल आपसे, ये सवाल भी सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, क्योंकि दोस्त आप सीख रहे हैं तो आपको अप्लाई भी करना आना चाहिए, इसीलिए आपको बीच बीच में सवाल दे रहे हैं, आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप ट्राई करो। तो आइए अब आते हैं फिर 12 पे। कहा 192 480 का लघुत्तम समापवर्ती x के 100 गुने से 60 अधिक है। लघुत्तम समापवर्ती जो इसका आएगा x के 100 गुने से 60 अधिक है। तो कहा x का मान क्या होगा बता दीजिए। कौन कौन संख्या है, तो 192 है और आपका 480 है। अब आप कहेंगे जो यहाँ तो बड़ा बड़ा संख्या है, कैसे पता चलेगा किससे कटेगा।
तो मेरे भाई देखिएगा, मुझे साफ साफ दिख रहा है ये 16 का मल्टीपल है, ये भी 16 का मल्टीपल है। 16 से काटिए, 16 का 16, 3 16 दूना 32। 16 से काटिएगा, 16 तिया कितना होता है 48, 16 तिया 48, यानी किससे काटे हैं 16 से, तो 16 को लिखिए। यहाँ काटिएगा 3 से, तो 3 चौका 12, 3 धन 30, यानी 3 से लिखना है। उसके बाद कटेगा 2 से, तो 2 दूना 4, 2 पंच 10, यानी 2 से गुना किए, उसके बाद फिर 2 बचा, 5 बचा, 2 गुना 5 बचा। यहाँ देखिएगा तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंच 60, 60 गुना 60 गुना 16, तो 16 छाके 96, 960 आ जाएगा। 960 जब मेरे भाई आ गया, सुनिए 960 आ गया, तो सवाल में ये बात कहा, ये जो एलसीएम आएगा ये 960, ये आपका x के 100 गुने से 60 अधिक होगा, x के 100 गुने से 60 अधिक होगा। ये अगर x का मान हम 9 रख दे तो ये 900 प्लस 60 यानी कि 960 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आएगा 9 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बिल्कुल इजी सवाल है। इस सब सवाल में आपको टाइम नहीं लगाना चाहिएगा मेरे भाई एग्ज़ाम हॉल में, बस आपको क्या करना है, तो मेथड आपको पता होना ज़रूरी है। अगर मेथड पता नहीं है तो आप बेसिक लगाते जाएंगे और आपका टाइम टेकन नहीं, आपका टाइम ज़्यादा टेकन करेगा। आइए आते हैं 13 पे, बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है और ये आपका 2023 में पूछा गया था। कहा यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती n है, यानी प्रथम 110 यानी 110 संख्या का एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका n है ना। तो कहा 1 से लेके यहाँ 1 से 110, यहाँ 1 से 115 तक का रहा, तो इसका एलसीएम क्या होगा। अब बताइए 110 तक तो एलसीएम n हो गया, तो n जब हो गया तो बचा किसका 111, 112, 113, 114, 115, यही संख्या ना बचा जिसका एलसीएम हमें निकालना होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा जब इसका एलसीएम n हो गया तो इस सब से भी n भाग लगेगा, क्योंकि बड़ा ही है ना, लेकिन इसका भी निकालेंगे तो कुछ आएगा जो n होगा, समझ गए। यहाँ पे देखिएगा तो 113 सिर्फ क्या है, तो 113 आपका प्राइम नंबर है, 113 आपका प्राइम नंबर है, तो आपका हो जाएगा 113n। 113n इसलिए होगा जो n तो आपका एलसीएम आया हुआ है, और ये जो होगा ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसीलिए आपको ये क्या करना होगा, गुना कर देना होगा, जो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका एक ही वीडियो लाएंगे बस 10 मिनट का, उसमें आपका इसका बेसिक कैसे काम किया है इसके पे डिपेंड, इस पर बात करेंगे, सिर्फ इस पर। तो आपको कमेंट कर देना है वीडियो के नीचे। तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप 2 का फंडामेंटल क्वेश्चन बेस्ड ऑन HCF, यानी HCF पे आधारित क्वेश्चन है। अब 14 नंबर से तो HCF का भी कुछ सवाल कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। का 84, 126, 168 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। किसका किसका है सुनिए, आज तक आप निकाल रहे थे बेसिक से, लेकिन आज आपको बताएंगे बिल्कुल शॉर्ट मेथड। उसमें तो जो काट रहा था काटते जा रहे थे, लेकिन यहाँ भी वही काम करना है। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जो सब में भाग लगना चाहिए। सब में अगर नहीं लगेगा, सब संख्या नहीं कटेगा, जिस संख्या से भी काटेंगे नहीं लगेगा तो उसको नहीं लेना, यानी उस संख्या को छोड़ देना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे भाई आपको कुछ दिखेगा, इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, आपको सिर्फ बेसिक से पता है। तो मुझे दिख रहा है ये 21 का मल्टीपल है, ये 21 का कितना 4 गुना, ये 6 गुना है, ये 8 गुना है, मुझे दिख रहा है 21 का। तो ये 21 से काटेंगे तो 21 लिख दीजिए, 21 से काटेंगे 21 चौका 84, 21 छाके 126, 21 अठा 168। अब कट गया तो 2 फिर दिख रहा है, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में, ये 4 बार में, यानी ये हो जाएगा 2। अब देखेंगे तो ये 2 इस यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो नहीं अब काटना है, तो नहीं काटना है तो ये हो जाएगा कितना 21 दूना 42, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF मेरे भाई मेरे साथी 42 हो जाएगा। लेकिन आपके मन में ये भी आ रहा होगा वो तो एलसीएम था तो उसको काट के निकाल रहे थे, जो कट रहा था काट रहे थे, जो नहीं कट रहा था नहीं काट रहे थे। लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा जो किसी संख्या से ये कटेगा, हमको तो पता है, मान के चलिए हम आपके जगह होते और हमको पता नहीं होता जो किससे कटेगा,
तो कैसे करते, तो कैसे निकालते मेरे भाई। तो शांति बना के देखिए ना, आपके लिए वो भी सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो वो सॉल्यूशन क्या है तो देखिएगा, देखिएगा, सुनिएगा। तो है क्या सवाल, 84, 126, 168 है ना। आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ रहे हैं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आपको लिखना है। पहले जैसे मान लीजिए 168 देता, 126, यहाँ 184 देता, यहाँ 126 देता। अगर ये रेंडमली देता तो आपको क्या करना पड़ता, तो आपको सजाना पड़ता। असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप लिख देते, ये काम आपका हो जाता। तो सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना, उसके बाद दोनों का अंतर को देखना है। दोनों का अंतर क्या, कैसे, तो इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर देखिएगा तो यहाँ 16 में कितना जोड़िएगा, 26 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो 16, 26, 42 हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंस 42 का है। इसका डिफरेंस देखिएगा तो ये हो जाएगा 2, 4, 42 का। यानी जब दोनों का डिफरेंस मेरे भाई 0 आ रहा है, यानी एलसीएम हमारा HCF हमारा 42 ही होगा। तो बड़े बड़े संख्याओं का कैसे HCF निकालना है, बने रहिए ना, आगे सवाल है, बस यहीं पे है। 115 में, 115 में दिया हुआ है, आपको दोनों मेथड बताएंगे, दोनों काटने वाला भी और डिफरेंस वाला भी। तो 1020 है, उसके बाद है 850 है, 1156 है। ये रेंडमली है, आपको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाना है, उसके बाद आपको घटा के निकालना है। लेकिन आप जो मेथड बताए ना, वो मेथड को देखिए ना, आपको दिख रहा होगा 2 से कटेगा, काटने वाला मेथड बता रहे हैं, 2 से कटेगा, 2 से काट दीजिए, ये 510 हो जाएगा। 2 से कटेगा, ये 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 पंचा 10 हो, 2 से काटिएगा, 2 पंचा 10, 2 सतह 14, 2 अठे 16, 2 से काटे 2 लिख दिए। अब आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाइए, थोड़ा सा दिमाग को तेज कीजिए। देखिए 17 से कट रहा है सभी संख्या, 17 तिया होता है 51, 30 बार में 17 से काटिएगा, 17 दूना 34, बचेगा 8, 17 पचा 85, 17 तिया 51, बचेगा 6, 17 चौका 68। अब देखिएगा तो किसी से नहीं कटेगा, यानी 17 से, 17 दूना हो जाएगा कितना, 34। तो आपको ये मेथड कैसा लगा। आइए अब आते हैं अपना मेथड, डिफरेंस मेथड पे। डिफरेंस मेथड को देखिएगा और समझिएगा। 1020 है, तो आपको इसको सजा के लिखना, 1020, 850, 1156। तो पहले लिखना 850, उसके बाद 1020, उसके बाद 1156। डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस लीजिए ना, घटा दीजिए, तो इसमें जोड़िएगा 150, तो ये हो जाएगा 1000, 150 में 1000, इसमें 150 दीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, यानी 170 हो जाएगा, इसका हो गया। इसका डिफरेंस देखिएगा तो 80 दीजिएगा तो 1100, जब 80 दीजिएगा तो 1100, तो ये 56 है, तो 56 में 80 जोड़ना पड़ेगा, 8 5 13, यानी इसका डिफरेंस जब देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, 136, 8 5 13, यानी 136। अब फिर इसका डिफरेंस को देखिए, इसका डिफरेंस देखिएगा तो मेरे भाई आपका आ जाएगा 34 का, यानी आपका राइट आंसर 34 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। ये मेरे भाई इतना आसानी से समझाए हैं आपको, आप तो पेन उठाते और सवाल को एक झटके में उड़ा देते। तो मेरे भाई मेरे साथी 18 से नंबर क्वेश्चन से जो आगे करने वाले हैं, आपको टाइप वाइज लेवल वाइज चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट मेथड, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कमेंट इसलिए करने कह रहे हैं दोस्त, ताकि मुझे ये पता चल सके आप क्या चाह रहे हैं। ऐसे तो दोस्त हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ दिक्कत है, ये बात आप जब कमेंट कीजिएगा तभी पता चलेगा। तो इसके लिए दोस्त आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके आप जिस भी ग्रुप में हो, आप उस ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का, और अपना तैयारी अच्छे तरीके से कीजिएगा।